हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीटियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी, बीपीएससी और एनटीपीसी के द्वारा जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीएस के पोर्शन को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट वाइज करके। धीरे धीरे हम लोग सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एक बार एग्जाम के पहले, जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है आपका दिसंबर में और बीपीएससी का भी एग्जाम है दिसंबर में। ठीक, तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए जो है ये, और जैसे कि एसएससी के वेरियस एग्जाम्स भी होंगे, स्टेनोग्राफर का होगा, ठीक, फेज 8 का होगा, और भी वेरियस एग्जाम जो हैं, सीपीओ हो गया। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जीएस इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को कंप्लीट देखिए, इन्हें याद कर लीजिए, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसको जो है वहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं लेसन को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने आईएनए की गठन की परिकल्पना की थी। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या है, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, गुरुदयाल सिंह ढिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक भी आंसर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आईएनए की गठन की जो परिकल्पना है यहाँ पर, वो मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, ये जो है 1915 में जापान चले गए थे और वहां जाकर इन्होंने जो है जापान की नागरिकता ले ली थी। ठीक, 1915 में। लेकिन ये जो आईएनए के गठन की जो है ये मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया था। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए, जो सत्याग्रह सभा का जो गठन है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक, रॉलेट एक्ट के विरोध में यह जो है सभा का स्थापना किया गया था, जैसे कि रॉलेट एक्ट था। ठीक, तो उसके विद्रोह में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था, और इस सभा का जो है एक ही मकसद था कि हम सरकारी चीजों का या फिर पूरे सरकार का हम लोग बहिष्कार करें। सरकारी चीजों में जैसे कि स्कूल हो गए, विदेशी कपड़े हो गए। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं आजादी के पहले ब्रिटिश का था शासन, तो ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मतलब कि उनका एकदम पूरे तरीके से बहिष्कार करने के लिए ही इस सभा का गठन किया गया था, ताकि इसमें जो है लोग आए, जुड़े, और जो स्वतंत्रता है भारत का उसे दिलाने में अपना योगदान दें। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शंस देखते हैं, सुमेरियन, मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी आप जोड़ सकते हैं। एक एरिया है लापिस लाजुली। ठीक, क्या है, लापिस लाजुली, ये अफगानिस्तान में है और ये भी हाईलाइटेड है, मतलब चर्चा में है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लापिस लाजुली जो जगह है ये कहाँ है, तो अफगानिस्तान के पास। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये स्टैटिक पोर्शन हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था वो मेसोपोटामिया के साथ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक, लेसन्स को आप लोग भी शेयर भी करते रहिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में। अगर आपको लगे कि ये लेसन्स आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी की घाटी पर लड़ी गई थी। ऑप्शन देखते हैं, वितस्ता, स्किनी, बिपाशा, पुरुषनी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। वैदिक काल में 10 राजाओं की लड़ाई जो है वो पुरुषनी नदी पर लड़ी गई थी। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, पहली जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन देखते हैं, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, ऋषभदेव, पाशर्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली जैन परिषद की जो अध्यक्षता की थी वो की थी स्थूलबाहु ने। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। और ये पहली जैन परिषद जो है ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। ठीक, पाटलिपुत्रा में 300 ईस्वी पूर्व। ओके, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। और आप लोगों को द इम्पीटियस एकेडमी पे इंग्लिश के जो लेसन्स मिल रहे हैं एमबी पब्लिकेशन सॉल्यूशन के, और भी वेरियस लेसन, वो आपको एज यूजुअल मिलते ही रहेंगे। तो लेसन्स को आप लोग हर एक लेसन को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कुछ समझ में आए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे।
ओके, ऑप्शंस देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, बी एम राव अम्बेडकर, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। संविधान की मसौदा समिति की जो प्रमुख थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक, ये 29 अगस्त 1947 से शुरू हुआ। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 7, 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो देखिए आपका करंट क्वेश्चंस आ गए, तो आपको वेरियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, स्टैटिक पोर्शन भी और करेंट पोर्शन भी। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और करेंट अफेयर्स का एक अलग से आपको सीरीज दिया जाएगा, उसमें आपको 250 क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं? जापान, सऊदी अरबिया, भारत, श्रीलंका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। G20 जी शिखर सम्मेलन जो है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 में उसकी अध्यक्षता जो है, मेजबानी जो है वो करेगा सऊदी अरबिया। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। G20 में जो है 19 कंट्रीज और प्लस एक यूरोपियन कंट्री होते हैं। ठीक, यहाँ पर ये इसका कॉम्बिनेशन होता है G20 में। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो ये देखिए आपका अभी चर्चा में है ये टॉपिक, क्योंकि किसान लोग जो है अभी रिसेंटली 3 बिल्स आए हैं, उनके खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, आर्थिक मामलों के कैबिनेट सचिव, कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग है, वो निर्धारित करता है विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा नदी पर बने हुए पुल का नाम बताइए जो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। ये देखिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, ऑप्शंस है महात्मा गांधी सेतु पुल, हीराकुंड सेतु पुल, गोपालगंज पुल, राजेंद्र प्रसाद पुल, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। महात्मा गांधी सेतु पुल जो है वो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, और इसे जो है गांधी सेतु पुल भी कहा जाता है। ठीक, इसकी लंबाई जो है वो 5750 मीटर है, और यह भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। ये दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की प्रतिशत क्या है? ये भी बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शंस देखते हैं, 16%, 11.3%, 12.5%, 31.7%, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 11.3% है बिहार में शहरीकरण का परसेंटेज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जलती हुई लकड़ी द्वारा उत्सर्जित गैस मुख्य रूप से कौन सी है? यानी कि अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है इससे? ऑप्शंस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो उससे CO2 गैस निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा के बाद एक इंद्रधनुष की स्थिति क्या हो जाती है? ऑप्शंस देखते हैं, कहीं भी, मतलब कि इंद्रधनुष जो है कहां पर रहता है वर्षा के बाद? कहीं भी, चाहे सूरज की स्थिति कुछ भी हो, सूरज के विपरीत, सूरज की ओर, सूरज के अभाव में, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वर्षा के बाद जो है एक इंद्रधनुष जो है अपनी स्थिति वो सूरज के विपरीत बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ये सूर्य है तो इसके विपरीत जो है यहाँ पर इंद्रधनुष बनता है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों को नाइट्रोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? ऑप्शंस देखते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखिए पौधों को नाइट्रोजन के रूप में जो है प्राप्त होता है नाइट्रेट। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, एक तरफ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ें, एक तरफ हम लोग साइंस भी पढ़ रहे हैं, फिर करेंट अफेयर्स के भी कुछ हैं, और बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप सभी को से रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को कंप्लीट देखते जाइए, कहीं पर कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले हड़प के सिद्धांत का शिकार बना था? ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, सतारा, झांसी, अवध, नागपुर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हड़प का सिद्धांत। ठीक, इसका जो शिकार बनने वाला पहला रास्ता वो था सितारा। हम ये इस पर रिलेशन भी बना चुके थे, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करिए कि जो हड़प की नीति है किसके द्वारा लाया गया था।
ठीक, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 17। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1848 ईस्वी में। ओके, तो ईयर भी आप लोग याद रखिएगा 1848। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन जो है इसको लागू करने वाला व्यक्ति था, गवर्नर जनरल था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शंस देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक, इसका अन्य नाम आप लोग याद रखिएगा, महेंद्र द्वितीय। ठीक, क्या है, महेंद्र द्वितीय। तो ये आप लोग भी नाम याद रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका अन्य नाम है महेंद्र द्वितीय। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित व्यक्ति हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ठीक, और ये जो है एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। ठीक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिणी पहाड़ी परिसर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी, डोडाबेटा, कोडाईकोलाम, नल्लामाला, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दक्षिणी पहाड़ी परिसर की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। ये कहाँ है, तो केरला में है, और ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? ऑप्शन देखते हैं, नहर, नलकूप, टैंक व सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है उसका स्रोत आपका हो गया नलकूप। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, नलकूप से लगभग 46% जो है सिंचाई होती है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नहर की बात करें तो नहर से जो सिंचाई होती है वो होती है 24% लगभग, कुएं से होती है 16%, टैंक से होती है 31% और अन्य स्रोत है 11%। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देखते हैं, पाइराइट, तांबा, डोलामाइट, लोहा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बिहार जो है वो पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है, और इसे जो है चमकीला धात्विक पीतल, जो इसका जो कलर होता है वो पीला कलर का होता है, चमकने वाला पीला टाइप का ये होता है धात्विक। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, पहाड़, पठार, हिल्स, पठार का विस्तार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट पठार नहीं है, ये पठारों का विस्तार है। ठीक, यहाँ पर जो है आपको विभिन्न प्रकार के दृश्य मिलेंगे, मतलब जो अच्छे दृश्य होते हैं, गहरी घाटियां आपको देखने को मिलेंगी, झरने मिलेंगे, वन्य जीव मिलेंगे। ठीक, और इन सभी का जो है एक मिलन है यहाँ पर एक पश्चिमी घाट में। ठीक, यानी कि पठारों का विस्तार है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट करिएगा, तो हम इसके बेस पर जो है और लेसन्स प्रोवाइड करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक, और इंग्लिश के जो लेसन्स मिल रहे हैं वो आपको एज यूजुअल मिलते ही रहेंगे। ठीक, तो लेसन्स अगर अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।